हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका परफेक्ट पढ़ाई में। आज हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट्स का चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस करेंगे। ये मार्गो मिंको ने लिखी है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो जाए। मार्गो मिंको ने ये स्टोरी तब लिखी थी जब वो वॉर के बाद जो हॉलैंड में हुई थी वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स उनकी फ्रेंड से लेने गई थी। और मार्गो मिंको की मदर ने अपनी फ्रेंड को बिलोंगिंग्स इसलिए दी थी क्योंकि उन्हें अनसर्टेन था कि वॉर के बाद वो ज़िंदा भी बचेंगे या नहीं। तो चलो करते हैं चैप्टर शुरू। तो चैप्टर ऐसे शुरू होता है कि मार्गो मिंको अपने मदर की फ्रेंड जिनका नाम मिसेस डॉर्लिंग होता है उनके घर के दरवाजे पे खड़े होकर नॉक करती है। जब मिसेस डॉर्लिंग बाहर आती हैं तो मार्गो मिंको उनसे पूछती है कि क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं। तो मार्गो मिंको कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। इसी का रिप्लाई देते हुए मार्गो मिंको कहती है कि मैं मिसिस एस की डॉटर हूँ, यानी मार्गो मिंको की मदर का नाम मिसिस एस था। ये सुनने के बाद मिसिस डॉर्लिंग वहीं साइलेंट खड़ी हो गई और मार्गो मिंको को घूरने लगी। ये देखकर उन्हें लगा कि क्या मैंने गलत बेल तो नहीं बजा दी, क्योंकि उन्होंने मिसिस डॉर्लिंग को बस एक बार देखा था और वो भी तब जब वो बहुत छोटी थी। पर इसके बाद उनकी नज़र मिसिस डॉर्लिंग के पहने हुए ग्रीन नेटेड कार्डिगन पर गई। वो ऑथर की मदर का था जिसके वुडन बटन्स पेल हो गए थे बार बार धोने की वजह से। ये देखकर उन्हें खुद तो भरोसा हो गया था कि वो उन्होंने गलत दरवाज़ा नहीं खटखटाया है। मिसेस डॉर्लिंग को भी पता चल गया था कि मार्गो मिंको ने वो देख लिया है। तो वो उनसे पूछती है कि क्या तुम वापस आ गई वॉर से। मैं तो सोच रही थी कि कोई भी वापस नहीं आएगा। तो मार्गो मिंको कहती है हाँ, सिर्फ मैं वापस आई हूँ और कोई भी वापस नहीं आया है। ये सुनकर मिसेस डॉर्लिंग ने अपना दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मार्गो मिंको को एक मस्टी यानी एक बुरी स्मेल आई। मिसेस डॉर्लिंग कहती हैं कि मुझे बुरा लग रहा है पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इसे मार्गो मिंको कहती है कि मैं स्पेशली ट्रेन में आपसे मिलने आई हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मिसेस डॉर्लिंग साफ मना कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे अभी कन्वीनियंट नहीं है, मैं तुम्हें किसी और समय देखती हूँ। ये बोलकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद होने के बाद मार्गो मिंको वहीं खड़ी रही जहाँ वो थी। उसके बाद उन्होंने नेम प्लेट को फिर से देखा। डॉर्लिंग लिखा था उस पे एक वाइट इनेमल से ब्लैक बैकग्राउंड पे। उसके थोड़ा ऊपर लिखा था नंबर 46। इसके बाद वो वापस स्टेशन की ओर चल पड़ी और अपने रास्ते में वो टाइम याद कर रही थी जब उसकी मदर ने उनको वो एड्रेस दिया था। उन्हें याद आता है कि वो एक दिन नोटिस करती हैं कि उनके घर से बहुत सारा सामान मिसिंग है। उनकी मदर भी सरप्राइज़ हो जाती है कि मार्गो मिंको ने ये सब इतनी जल्दी नोटिस कैसे कर लिया। ये वो समय था जब मार्गो मिंको की मदर ने उन्हें मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। वो उनकी मदर की एक पुरानी दोस्त थी जिन्होंने उन्हें बहुत साल से नहीं देखा था, पर अब सडनली उनके कांटेक्ट में आ गई थी और उसके बाद रेगुलरली उनके घर पर एक विज़िट दिया करती थी। उनकी मदर ने उन्हें बताया कि जब भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर को छोड़ती हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाया करती थी। एक साथ वो टेबल सिल्वर ले जाती थी, कभी एंटीक प्लेट्स ले जाती थी। वो बहुत ही ह्यूज और लार्ज वासेस भी ले जाया करती थी, जिसकी वजह से शायद से उनके बैग में क्रिंक भी आ गया था। आगे मार्गो मिंको की मदर उन्हें बताती है कि उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को ये सब करने के लिए नहीं कहा, बल्कि मिसेस डॉर्लिंग ने ही उन्हें ये ऑफ़र किया, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें वो जगह छोड़नी पड़े तो वो सब कुछ खो बैठेंगे। इससे अच्छा वो उनके पास सेफली सारी चीज़ें रखें। इस पे मार्गो मिंको कहती हैं तो क्या आप उनकी बात मान गए। तो इस पे उनकी मदर कहती है हाँ, क्यों नहीं मानोगी। अगर मैं उन्हें मना कर देती तो ये इंसल्ट से कम नहीं होता, और वैसे भी वो हमारे लिए कितना रिस्क ले रही हैं, हर बार पूरा फुल सूटकेस और बैग ले जाती हैं अपने साथ। मार्गो इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुई थी। मिसिस एस, जो मार्गो की मदर थी, उन्होंने उनकी तरफ एक डिसअप्रूविंग वे में देखा और फिर उनके बीच में कोई बात नहीं हुई। इसके बाद मार्गो वो टाइम सोच रही थी जब उन्होंने मिसिस डॉर्लिंग को सबसे पहले देखा था। उस दिन उन्हें उठने में थोड़ी देरी हो गई थी और जब वो उठ के नीचे आई तो उन्होंने देखा कि उनकी मदर यानी मिसिस एस किसी से बात कर रही है। उस वुमेन की एक ब्रॉड बैग थी। मिसिस एस मिसिस डॉर्लिंग को बताती है कि देखो, ये मेरी बेटी है। और फिर मिसिस डॉर्लिंग
अपना सूटकेस उठाती है और एक ब्राउन कोट और शेपलेस हैट पहन के वहाँ से चली जाती है। मार्गो अपनी मदर से पूछती है कि क्या वो बहुत दूर रहती हैं, तो उनकी मदर कहती है मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46, याद रखना बाद में बहुत काम आएगा। तो मार्गो इसे याद कर लेती है। ये वॉर होने के जस्ट बाद मार्गो अपनी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती, पर नेचुरली उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है और वो क्यूरियस होती है अपनी ओल्ड पोजेशंस के लिए और उस एड्रेस के लिए भी। वो उन्हें देखना चाहती है, छूना चाहती है और उन्हें याद करना चाहती है। अपनी पहली कोशिश नाकाम होने के बाद वो सोचती है कि मुझे मिसेस डॉर्लिंग के घर फिर से जाना चाहिए। वहाँ जाके जब वो दरवाजे को नॉक करती है तो मिसेस डॉर्लिंग दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि उनकी 15 साल की बेटी दरवाज़ा खोलती है। मार्गो पूछती हैं कि क्या तुम्हारी मदर घर पे है, तो वो कहती है नहीं, मेरी मदर घर पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। तो मार्गो कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ रह के ही उनका वेट करती हूँ। मार्गो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर को फॉलो करती है और पैसे से जाते जाते उनके लिविंग रूम तक पहुँचती है। वहाँ जाके जब वो बैठती है तो वो खुद को एक ऐसे कमरे में पाती है जिसे वो जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। वो उस कमरे को इसलिए जानती थी क्योंकि उस कमरे में जो कुछ भी रखा था, टेबल, चेयर, क्रॉकरी एक्सेट्रा, वो सब मार्गो की मदर का ही था और वो उसे उन्हें नहीं जानती थी। इसका ये कारण था क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरीके से रखे हुए थे। सब कुछ जानते हुए भी वो एक स्ट्रेंज इन्वायरमेंट में खुद को पाती है क्योंकि सब कुछ एक टेस्टलेस मैनर में रखा हुआ था और उन्हें उससे एक अगली फर्नीचर और मगी स्मेल आ रही थी। इसके बाद मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर मार्गो मिंगो को टी ऑफ़र करती है। कप्स टी टेबल पर रखने के बाद वो टी को एक वाइट पॉट में से पोर करती है और उस पॉट के गोल्ड बॉर्डर होते हैं। मार्गो को याद आ जाता है कि वो टी पॉट भी उन्हीं का था। मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर एक बॉक्स ओपन करती है और उसमें से कुछ स्पून यानी चम्मच निकालती है। मार्गो मिंगो के मुंह से निकल जाता है, ओह दैट्स अ नाइस बॉक्स। वो बहुत ही एक स्ट्रेंज आवाज़ में बोलती है और एक डिफरेंट से रूम में उसकी आवाज़ फैल जाती है। मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, और वो हंसने लग जाती है। आगे वो बताती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग कहती हैं कि वो एक एंटीक है, उनके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और वो मार्गो को ऑफ़र करती हैं कि वो खुद ही कमरे का चक्कर लगा के वो सब देख ले। इस पे मार्गो सोचती है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था, क्योंकि वो सब तो मार्गो मिंगो के घर से ही आया हुआ सामान था। मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर आगे बताती हैं कि उन्होंने उन प्लेट्स पे भी खाना खाया हुआ जो वहाँ वॉल्स पे टंगी हुई थी। उन्हें उस पे खा के बहुत अच्छा लगा था, पर इसमें कोई स्पेशल चीज़ भी नहीं थी। इस पर मार्गो मिंगो कमेंट करती है कि हाँ, तुम्हें इन सब चीज़ों को यूज़ करने की इतनी आदत पड़ गई है कि तुम इसे हार्डली ही नोटिस करते होंगे। तुम इसे सिर्फ तभी नोटिस करोगी जब भी तुम्हारे पास नहीं होगी, यानी वो क्या तो रिपेयर के लिए गई होगी या तुमने इसी किसी को लेंट कर दिया होगा एग्जाम्पल लेने के लिए। मार्गो आगे कंटिन्यू करती हैं कि उन्हें याद है कि एक बार मिसेस एस, जो कि उनकी मदर थी, एक बार उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या तुम मुझे सिल्वर पॉलिश करने में मदद करोगी। वो बहुत टाइम पहले की बात है और उस दिन वो बोर हो रही थी क्योंकि उन्हें घर पे रहना पड़ा था क्योंकि उन्हें बुखार हो गया था। मार्गो अपनी मदर से पूछती हैं कि आप किस सिल्वर की बात कर रहे हो, तो उसकी मदर सरप्राइज़ हो जाती है और रिप्लाई करती है कि स्पून्स, फोर्क्स और नाइफ की बात कर रही हूँ। उस दिन मार्गो को एक स्ट्रेंज थिंग पता चलती है कि जिस कटलरी में वो खाना खाते थे वो सिल्वर की बनी हुई थी। ये बात सुनकर मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर भी हंसने लगती है। मार्गो आगे कहती हैं कि मैं बेट लगा सकती हूँ कि ये बात तुम्हें भी नहीं पता कि जिस कटलरी में तुम खाना खाते हो वो सिल्वर की बनी हुई है। मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर हेजिटेट करती है और कहती है कि मैं ड्रॉअर में जाके देखती हूँ। मार्गो को उसी वक्त अपना टाइम याद आता है कि उसे ट्रेन पकड़नी है। मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर पूछती हैं कि क्या तुम मेरी मदर के लिए वेट नहीं करोगी, तो मार्गो कहती है नहीं, मुझे जाना ही होगा, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। घर से निकलकर उन्होंने नेम प्लेट को एक बार फिर देखा। मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 लिखा था। वो सही एड्रेस पर पहुंची थी, पर अब उन्हें कोई भी सामान नहीं चाहिए था। इसके दो कारण थे। पहला कारण, उन्होंने उस सामान को एक बहुत ही स्ट्रेंज सराउंडिंग में देखा तो उनकी वैल्यू लॉस्ट हो गई।
और दूसरा कि वो एक बहुत ही स्मॉल रेंटेड रूम में रहते थे जहाँ पे उन सबको रखने की जगह नहीं थी, बल्कि बस एक हैंडफुल ऑफ कटलरी रखने लायक की जगह थी। मार्गो आगे सोचती हैं कि मुझे जो कुछ भी भूलना है, यानी उस वॉर, अपनी फैमिली की डेथ एक्सेट्रा के बारे में, उन सबसे आसान होगा इन सारे सामान के बारे में भूलना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहूँगा और एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स लाने में मदद करूँगा। थैंक यू।